है बच्चों, आज हो गई 8 जुलाई। ठीक है, अब आज हम आपको करवाएंगे, हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल में अब आज हमारा नेक्स्ट चल गया प्रोटीन। हमने आपको कार्बोहाइड्रेट बताए। कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था कि भाई मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रोटीन्स आर हाई मोलिकुलर मास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। ये थोड़े से जटिल होते हैं। ठीक है, जितने ये जो कार्बोहाइड्रेट थे उससे ज़्यादा क्या होते हैं, जटिल होते हैं। अब ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं आपके अमीनो एसिड से। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट called अमीनो एसिड। किससे मिलकर बनते हैं भाई? ये अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, और जब अमीन को तोड़ते हैं ना तो ये सिंपल अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। मान लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन्स, इसको किसी एंजाइम की सहायता से हम तोड़ देते हैं या पानी की सहायता से इसको तोड़ देते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो ये थोड़ी सिंपल यूनिट में टूट जाएगा। वो सिंपल यूनिट है पेप्टाइड्स। इस पेप्टाइड्स को और तोड़ते हैं तो ये टूट जाएगा अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। मतलब सिंपल जो यूनिट होती है वो इसकी अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड भी अल्फा टाइप के होते हैं, इनको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अब तो सीधी सी बात है, प्रोटीन बनेंगे अमीनो एसिड से। तो हम बात करेंगे अमीनो एसिड की, करते हैं पहले बात अमीनो एसिड्स कि भाई अमीनो एसिड क्या है। तो अमीनो एसिड क्या है भाई? अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने वाले कंपाउंड है, मतलब दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड आर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन। इसमें दो ग्रुप होते हैं भाई। कौन कौन से ग्रुप होते हैं इसमें? अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड। इट कंटेन बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो, अमीनो ग्रुप तो अमीनो हो गया, एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इनका नाम ही अमीनो एसिड है। इनको अमीनो एसिड कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये क्या है, इनमें दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। अब इनका जो जनरल फार्मूला होता है, वो जनरल फार्मूला होता है इनका, इनमें अब हम कह रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें हाइड्रोकार्बन भी होंगे। तो इनका द जनरल फार्मूला is represented by, देखो यहाँ एक हो गया आर ग्रुप हमारा, ये कार्बन हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है हमने। ठीक है, तो क्या है इसमें कि ये जो हमारा सी है ना, इसके इधर तो हो गई एक हाइड्रोकार्बन की चेन, ये चेंज होता रहता है यार, इसके अनुसार ही 20 तरह के अमीनो एसिड बनेंगे। इधर हमने लगा दिया H, तो भाई एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मान लो हमने यहाँ पर लगा दिया COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इधर हो गया अमीनो ग्रुप, ये हो गया NH2। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो क्या है, R क्या है, चेंजेबल, वेयर R, ये जो R ग्रुप है ये डिफरेंट हो सकता है। R इज डिफरेंट
4 different अमीनो एसिड। 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं भाई, 20 तरह के। अब 20 तरह के अमीनो एसिड में यार ग्रुप चेंज होता रहता है, किसी में मिथाइल आ गया, किसी में इथाइल आ गया, किसी में प्रोपाइल आ गया, किसी में कोई ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन आ गया। तो ये क्या कहलाता है आपका, आर ग्रुप चेंज होता रहता है और अमीनो एसिड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अब उसके बाद आगे आता है इसमें कि टोटल अमीनो एसिड हमारे हैं 20। कितने भाई, 20। देयर आर 20 अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में भी 20 ही पाए जाते हैं। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। इनको कुछ तो हमारी बॉडी बनाती है, कुछ हम बाहर से लेते हैं भोजन के साथ। किसी में पालक में हो सकता है, नींबू में हो सकता है, मिर्च में हो सकता है। मतलब ये अमीनो एसिड कुछ हम बाहर से लेते हैं डाइट के साथ, और कुछ हमारी बॉडी बना लेती है। तो जिनको हमारा शरीर बना लेता है ना, उनको कहते हैं नॉन असेंशियल, और जो हम बाहर से लेते हैं उनको कहते हैं असेंशियल। ठीक है, तो असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? Those amino acid which are not synthesized by body and are taken from outside। कहाँ से ले जाते हैं? बाहर से ले जाते हैं। एंड आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड विद डाइट। ये क्या कहलाते हैं? ये 10 होते हैं। दीज आर 10 इन नंबर। ये 10 हैं भाई। दूसरे हैं नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, हमारा शरीर बना सकता है। दीज कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बनते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। ये भी 10 होते हैं। दे आर आल्सो 10 इन नंबर। तो हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं टोटल, जिसमें 10 क्या होते हैं? असेंशियल, और 10 क्या होते हैं? नॉन असेंशियल। ठीक है, उसके बाद नेचर के आधार पर कि वो एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर के अमीनो एसिड 3 तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अमीनो एसिड आर ऑफ 3 टाइप्स। नेचर के आधार पर जो अमीनो एसिड होते हैं भाई, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 तरह के? पहला है भाई हमारा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो पहला एसिडिक अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक नेचर हो। अब एसिडिक नेचर कैसे होगा? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा हो जाएंगे, अमीनो ग्रुप कम पड़ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड कहलाता है। दीज कंटेन मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कंपेयर टू
अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की तुलना में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, ये अमीनो एसिड का नाम है। इसी तरीके से एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद दूसरा है भाई हमारा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड ये क्या होता है, इनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है, अमीनो ग्रुप ज़्यादा होता है। दिस कंटेन मोर अमीनो ग्रुप एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में ये ग्रुप ज़्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं, बेसिक। जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है हमारे। उसके बाद तीसरा क्या है भाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसमें ये NH2 ग्रुप, जैसे 2 NH2 ग्रुप होंगे तो 2 ही कार्बोक्सिलिक होंगे, एक अमीनो होगा तो एक कार्बोक्सिलिक होगा, बराबर होंगे। दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें जितने अमीनो ग्रुप होंगे उतने क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। दे आर नोन एज न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल है ग्लाइसिन, वैलिन, एटसेट्रा। एलानिन भी हो सकता है इसका। ये है, तो ये था हमारा क्या भाई, अमीनो एसिड। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे आपको कि भाई अमीनो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आज का टॉपिक था।